हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और आपकी प्रिपरेशन जो है ये बढ़िया से चल रही है और कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारा डिस्कस हो रहा है। और आपकी आज का लेक्चर नंबर है 7 और हम पढ़ रहे थे होमे रिप्रोडक्शन में आज क्या बने मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में, आपको ऐसे भी दिखाई दे रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। और मैं आपके साथ पंकज कश्यप और आपका ये प्यारा सा क्यूट सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और चैनल पर पहली बार है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन हाई होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है हिंदी में भी, हाँ ये दोनों लैंग्वेज में चलेगा। आर्तव चक्र, आर्तव चक्र समझ में आ रहा है? आर्तव चक्र होता है, दोनों लैंग्वेज में चलेगा, बहुत लैंग्वेज में। और ये बताइए मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको यदि पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो हम तो बताएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता किसमें है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किसमें होता है? तो आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होगा, मेल में तो होगा नहीं। मेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ी नहीं होता है, पीरियड मेंस में मेल में थोड़ी नहीं होता है, फीमेल में होता है। और फीमेल में किस में होगा? तो केवल प्राइमेट में, जितने भी प्राइमेट है फीमेल उन सब में होगा, जैसे एप्स हो गया, मंकी हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब में होगा। तो चलिए देख लेते हैं होगा किसमें। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स, और क्या आपको एप्स, उसके बाद मंकी, मंकी। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आर्तव चक्र होता है। स्ट्रस चक्र किसमें होता है? आपको ये पता है तो कमेंट करिएगा, स्ट्रस चक्र किसमें होता है, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। स्ट्रस चक्र किसमें होता है? तो आपको नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं स्ट्रस भी चक्र किसमें होता है। जैसे गाय हो गया, बकरी हो गई, आ, हाथी हो गया, ऊंट हो गया, इस समय क्या होता है कि इन सब जानवर में क्या होता है? स्ट्रस चक्र होता है। और हम लोग के ही प्रजाति के है एप्स, मंकी और हम लोग, और जो हमारा गोरिल्ला है, ये सब हमारे इंसेस्टर हैं। तो इस समय क्या होता है कि आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इतना तो समझ में आ गया। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट क्या होता है? आर्तव चक्र कब होता है? फर्स्ट आर्तव चक्र कब होता है? फर्स्ट आर्तव चक्र तो आपको पता है प्यूबर्टी में होता है। क्या होता है? प्यूबर्टी में होता है पहला आर्तव चक्र। और पहला आर्तव चक्र का नाम क्या है? तो पहला आर्तव चक्र का नाम भी आपको याद रखना है, मेनार्के होता है। मेनार्के होता है। क्या होता है? पहले आर्तव चक्र का नाम क्या है? तो मेनार्के है। समझ में आया? होता कब है? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी मतलब कि आपको 10 से 14 वर्ष की उम्र में ये प्यूबर्टी होता है। तो इतना तो समझ में आ गया, हो गया क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा भी साहब, ये आपको प्यूबर्टी में होता है। कब होता है? प्यूबर्टी में। तब इसे क्या बोला गया? तो मेनार्के बोला गया। और वही जब बंद होता है तो उसे क्या बोला जाता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होता है, किस टाइम पीरियड में बंद होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कि 45 से 55 के एज में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। क्या होता है? बंद होता है। समझ में आ गया? बंद होता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मेनोपॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। क्या बोला जाता है? मेनोपॉज बोला जाता है। समझ में आया? मेनोपॉज मतलब कि पॉज मतलब रुक गया, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुआ? रुक गया, उसे क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। ये आपको क्लियर हो गया सारी चीज। कब से कब तक बंद होता है मेनोपॉज? तो 45 से 55 वर्ष की उम्र। ये आपको इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ी सी आगे यहाँ पर आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल
क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लडिंग होती है ये सब तो बताएंगे ही, क्या प्योर ब्लड होते हैं या इम्प्योर ब्लड होते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 70% होते हैं, मतलब कि शुद्ध ब्लड कितने होते हैं 70%, इम्प्योर ब्लड कितने होते हैं आपको तो 30% होते हैं। ये कंफर्मेटरी नहीं है, बट इतना होता है, समझ में आ रहा है, इतना दिया है किताब में। तो ये तो सारी चीज हो गया, मेनोपॉज के बारे में हो गया क्लियर सारे चीजें। अब यहाँ पर हम मेनोपॉज हो गया तो थोड़ी सी आगे चले, मेनोपॉज में कुछ और चीजें बताएंगे, मेनोपॉज किस फेज में कब होता है, जैसे कि आपको प्रोलिफरेटिव फेज में कैसे होता है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या है, उसके बाद क्या है आपको ये ब्लीडिंग फेज क्या है, ओव्यूलेशन फेज क्या है, लुटियल अवस्था फेज क्या है, तो ये सारे चीज अभी डिस्कस करेंगे। बट ये सारे चीज हो गया क्लियर, हो गया आर्तो चक्र, आर्तो चक्र क्लियर हो गया, देख लिया जाए एक बार क्योंकि अभी तो लाइट नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, यहाँ पर हो गया सारा चीज। ओके, चलिए अब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ी सी और आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ी सी और, मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी भी बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, आर्तो चक्र, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी और आपको सारे बच्चे को बोला जा रहा है कि आप लोग थोड़ी सी क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की, इसको अभी क्या है कि अभी से हम रिवाइज करना चालू करेंगे तो चीजें क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो अब सारे बच्चों को बोला जा रहा है आप लोग मेहनत करिए, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखिए और मेहनत करते रहिए वैसे ही। और क्या है कि जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, ट्वेल्थ के तो रिसेंटली फरवरी में एग्जाम होगा ही होगा बिहार बोर्ड वालों का, तो जो सीरीज चल रहा है ये उन सबों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी, अब ज्यादा नहीं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे क्या बोला जाता है ऊपर लिख देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फेज नहीं लिखेंगे फेज चलेगा। सेकेंड क्या है, मेंस्ट्रुअल यानी ब्लीडिंग फेज, समझ में आ रहा है, मेंस्ट्रुअल आर्तो अवस्था। यहाँ पर क्या है, प्रोलीफरेटिव फेज, प्रोलीफरेटिव फेज या पुटकीय अवस्था, पुट पुटकीय अवस्था, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। ओके क्लियर हो गया, यहाँ पर ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन, समझ में आ रहा है, भी है ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग, सर्ग अंडोत्सर्ग, हाँ अंडोत्सर्ग, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और देख लिया जाए, अंडोत्सर्ग के बाद क्या आता है, तो लुटियल अवस्था, लुटियल फेज या लुटियल अवस्था हो गया, क्लियर हुआ, यानी स्रावी फेज होता है, क्या होता है, स्रा, स्रावी फेज अवस्था, समझ में आ रहा है। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर आपको सारी चीज बताया जा रहा है कि ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, आपको ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, तो हम एक डायग्रामेटिक तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम
ये हम बना दिए क्या? तो फेलोपियन ट्यूब बना दिए। फेलोपियन ट्यूब बना दिए। अब फेलोपियन ट्यूब से क्या है यहाँ पर, ये आपको पता है ओवरी है, ओवरी है। अब यहाँ पर ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ब्लीडिंग फेज में आपको पता है कि यहाँ पर अंड कोशिका प्राय सेकेंडरी सेकेंडरी साइट सेकेंडरी साइट क्या है, आकर वेट कर रही है। क्या है, सेकेंडरी साइट आकर वेट कर रही है यहाँ पर एक। और क्या है कि अगर अगर इसमें ब्लीडिंग, इस ब्लीडिंग फेज में ब्लीडिंग हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, हार्मोन के कारण क्या होता है, ब्लीडिंग हो रहा है। मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हुआ है, लेवल क्या हुआ है, गिरने के कारण क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे, स्तर कैसे गिर गया, कैसे गिरा भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, इस फेज में आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या होता है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को क्या करता है कि बढ़िया तरीके से बनाने का, मोटा रखने का काम करता है। क्या करता है, मोटा और तैयार रखने का काम करता है। क्यों, क्योंकि गर्भधान के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ही जिम्मेवार होता है, हार्मोन क्या होता है, यही जिम्मेवार होता है। अब इसमें टाइम पीरियड भी दिया है, क्या दिया है, टाइम पीरियड हम मेंशन करेंगे नीचे में। टाइम पीरियड ये कौन से कौन दिन पे क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है, कौन से कौन दिन पे क्या होता है कि आपको मेंस पुटकी अवस्था आता है, कौन से कौन दिन पे क्या होता है अंडोत्सर्ग होता है, कौन से दिन पे स्रावी अवस्था, ये हम मेंशन कर देंगे अभी नीचे में। दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन की स्तर क्या हुआ है, गिरा हुआ है। क्यों गिरा है भाई, तो जो एग होती है, जो क्या होती है, अंड होती है, इसकी निषेचन नहीं होती है। इसके क्या होती है, निषेचन नहीं होती है। जब निषेचन नहीं होती है तो क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन के स्तर गिर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल गिर जाता है। और जब लेवल गिर जाता है तो क्या होता है कि इंडोमेट्रियम जो क्या होती है, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम क्या होती है, क्षय होने लगता है। क्या होता है, इसकी क्षय होने लगता है, नष्ट होने लगती है। नष्ट होकर क्या होती है, अनिषेचित ब्लड और क्या, ब्लड और क्या, तो यहाँ पर इंडोमेट्रियम क्या होते हैं, कट कट कर गिरने लगते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन की स्तर गिरा अनिषेचित ब्लड के कारण, सॉरी अनिषेचित अंड के कारण, तो क्या हुआ, ब्लीडिंग होने लगा, ब्लीडिंग फेज हुआ। समझ में आ रहा है। अब ब्लीडिंग फेज की टाइम कितना है, यहाँ पर आपको कहाँ लिख दीजिए, ऊपर यहीं पे लिख दिया जाता है। यहाँ पर एस सेकेंडरी लिख देते हैं, एस सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी क्या है, oocyte है। यहाँ पर ब्लीडिंग फेज क्या है, कितना दिन का होता है, तो ब्लीडिंग फेज का टाइम होता है 1 से 4 दिन। मतलब कि माना जाता है, ऐसा मान लिया जाता है कि पहले दिन से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। आप ऐसे सपोज कर सकते हो कि किस दिन से ब्लीडिंग हो रही है, किस दिन को पहला दिन माना जाए। इसको पहला माना जाए कि पुट्टकीय को पहला माना जाए, कि ओव्यूलेशन को पहला माना जाए, कि लुटियल को पहला माना जाए, किसको माना जाए। आप तो ये क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन बट हम एक रख सकते हैं कि इसको हम पहला मान लेते। तो 4 दिन की क्या हो जाती है आपकी, 1 से 4 दिन की। तो ये ब्लीडिंग फेज जिसमें आपको लिखा है कि 3 से 5 दिन में क्या होता है, इसमें 3 से 5 दिन, 5 दिन भी हो जाता है, 3 से 5 डे के क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। 3 से 5 दिन क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 3 से 5 दिन तो ब्लीडिंग हो गया, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 5 से 13वें दिन, 5 से 13 दिन क्या होता है, तो पुटक की अवस्था होती है। मतलब कि यहाँ पर 8 से 9 दिन का क्या होता है, पुटक की अवस्था होता है। यहाँ से 1 से 4, 5 से 13, समझ में आ रहा है। मतलब कि 8 से 9 दिन लगभग लगातार क्या होता है, पुटक की अवस्था। अब यहाँ पर आपको ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, 14वें दिन तक, और 14 दिन। अब यहाँ पर ओव्यूलेशन क्या होता है, 14वें दिन पर होता है, 14th डे। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 15 से लेकर और 28 या 29 दिन की,
क्या होती है? आपकी स्रवी अवस्था होती है। अब यहाँ पर स्रवी अवस्था में आपको ये पता है कि जब ये 14 दिन का हुआ, 14वें दिन का हुआ, तो यहाँ पर ये कितने दिन का होगा भाई? यहाँ पर ये कितना दिन का होगा? तो यहाँ पर 8 4 12, 13 दिन का होगा। 12 से 13 दिन का, 12 से 13 दिन का होगा ना? हो गया 14 दिन। अब यहाँ पर आपको एक चीज नहीं क्लियर हुआ कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी साइकिल कितने दिन की होती है। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी साइकिल कितने दिन की होती है? तो 28 से 29 दिन की होती है। 28 से 29 दिन की क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी साइकिल चलती है। और 28 से 29 दिन में किसी-किसी में क्या होता है फीमेल में कि बढ़ भी जाता है, 33 से 34 दिन भी हो जाता है, 35 दिन भी हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो रेयर होता है। 28 से 29 दिन एक सामान्य मान लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इतना तो हो गया। आपको ये पता है कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन की स्तर गिर गया। स्तर क्यों गिरा? तो अनिषेचित ब्लड हुआ, सॉरी अनिषेचित अंड हुआ। अनिषेचित अंड हुआ मतलब कि अनिषेचित कहने का मतलब कि अंड का फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म से नहीं हुआ, इसे अनिषेचित अंड बोला गया। समझ में आ रहा है? एक कौन? तो ये सेकेंडरी oocyte में था। समझ में आ रहा है इतना भी? अब ये अनिषेचित अंड, ब्लड और गर्भाशय के इंडोमेट्रियम के क्षय होने लगता है, गिरने लगता है। तो ये तो अब 3 से 5 दिन। फिर आता है हमारा पुटकीय अवस्था, मरम्मत वाली अवस्था। क्या आता है? पुटकीय अवस्था। कितने दिन का है? 13 दिन का। अब इस अवस्था में क्या होता है कि फिर से गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को तैयार करना, फिर फिर से बढ़िया से इसको बनाया जाता है फिर से। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? गर्भाशय की इंडोमेट्रियम ये क्या होते हैं? गर्भाशय के इंडोमेट्रियम फिर से बनने लगते हैं। फिर से क्या होते हैं? बनने लगते हैं। अब जब बनने लगते हैं तो क्या होता है कि फिर से ये मोटा होने लगता है। अब ये चीज काम कराता कौन है? बनाता कौन है? गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को बढ़िया तरीके से बनाने का काम कौन होता है? तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 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 क्या करता है? तो आपको पहले बता दिया गया हाइपोथैलेमस से क्या निकला था। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकला था। क्या निकला था? GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ गया? तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये सारे नोट आपको जो बताया जा रहा है बट लिखवाया नहीं दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी पर क्या हुआ कि अपना प्रभाव डाला। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकले। क्या निकले? LH और FSH। LH FSH निकले। तब LH और FSH के प्रभाव में ही क्या होता है कि गर्भाशय के क्या होता है कि मरम्मत होती है। अब LH और FSH से क्या निकला? आपको एंटीरियर पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिक ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ से FS और LH और FSH हार्मोन निकला। अब ये क्या कराया? ये कराया कि आपको एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या किया? सिक्रेशन कराया। इसी के प्रभाव में क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है? तो आपको पहले बताया गया है, जब एग क्या है, इस एग के बाहर क्या है, हम पहले बताए थे कि आपको थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना नाम सुने थे। थेका इंटरना से क्या होता है? एस्ट्रोजन निकलता है। थेका इंटरना से क्या होता है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन निकलता है और क्या करता है? चुपचाप यहाँ पर तो ये पुटकीय अवस्था में जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम है, इसको फिर से तैयार करने लगता है। फिर से क्या करता है? तैयार करने लगता है। अब यहाँ पर तैयार तो हो गया, फिर से क्या हुआ? तैयार हो गया। अब क्या आता है? अंडोत्सर्ग। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है
अब यहीं पे अंडो उत्सर्ग बताया जाएगा, अंडो उत्सर्ग उसके बाद इसमें बता देते हैं। यहाँ पर पुटक्कीय अवस्था, नाम से ही समझ में आ रहा है, पुटक्कीय अवस्था प्रोलिफरेटिव, इसी एलएच और एफएसएच के प्रभाव में क्या होता है, पुटक का निर्माण होता है। ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का क्या आता है, यहाँ पर आपको आ गया, यहाँ पर आपको ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का एक समूह आ गया, ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का डबल समूह आ गया। अब ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं का क्या आया, समूह आया, थेका इंटरना आया, थेका एक्सटर्ना आया। तो इसी इंटरना से क्या निकलता है भाई, थेका इंटरना से तो आपको एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन निकलता है, समझ में आ रहा है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, तो इस पुस्तक को निर्माण करने में काम करता है। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि अंड कोशिका प्राइमरी oocyte में है कि सेकेंडरी oocyte में, तो सेकेंडरी oocyte में है। अब सेकेंडरी oocyte में है तो क्या हुआ कि यहाँ से पुटकीय अवस्था में क्या हुआ कि पुटक फटा। क्या हुआ, पुटक फटा। पुटक जब फटा तो क्या हुआ कि ओविलेशन हुआ। तो ये ओविलेशन यहीं पे दर्शा देते हैं। ओविलेशन क्या बता देते हैं, यहाँ पर ओविलेशन बता देते हैं भाई। ओविलेशन, अब एग आ गया, अब 14th दिन पर या 14वें दिन पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, पीक पर होते हैं। क्या होते हैं, उच्चतम मान पर होते हैं, हाई मान पर होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये अपने उच्चतम मान पर होते हैं। और उच्चतम मान पर होने के बाद क्या होते हैं कि यहाँ पर तो ओविलेशन हो गया 3 से 4 दिन के बाद। अब ओविलेशन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहीं पे बना दिया जाता है भाई। अब ये अंड कोशिका 14वें दिन पर क्या हुआ, 14th डे पर ओविलेशन हुआ, पुटक फटा, पुटक ये क्या हुआ, फट गया, ये अंड कोशिका आ गई। अब यहाँ पर ये जो पुटक है ये अब पीला कॉर्पस ल्यूटियम में क्या किया जाता है, ये यहाँ पर हटा देते हैं, ये लिखते हैं फोलिकल। फोलिकल को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है येलो कॉर्पस ल्यूटियम में। क्या किया जाता है, कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये पीला कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि भर भर के प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, स्रावित करता है। भर भर के क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है भर भर के। अब यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यही प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि जो गर्भाशय के इंडोमेट्रियम है, गर्भाशय के क्या हुआ, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम है। अब इस गर्भाशय को इंडोमेट्रियम को और बनाने का और क्या करने का, उसको मोटा बनाने का काम करता है। क्यों मोटा बनाता है भाई, तो इसी आप इसको पता है कि अंड कोशिका क्या है, फैलोपियन ट्यूब में आ चुकी है, फैलोपियन ट्यूब में आ चुकी है। ओविलेशन हो सकता है, ये पता नहीं है कब हो, लेकिन ओविलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओविलेशन ये हो गया, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को कॉर्पस लुटियम तगड़ा कर रहा है, मोटा कर रहा है, बना रहा है इसको कि कभी भी क्या हो सकता है कि जो स्पर्म है आकर इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये बना देता है। यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, भर भर के प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, छोड़ता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन छोड़ता है तो यहाँ पर आपको पता है कि बना रहा है। अब ये क्या हुआ, ये अंड, ये एग 3 से 4 दिन तक क्या किया कि फैलोपियन ट्यूब में वेट किया, 3 से 4 दिन तक अमूमन वेट किया। जब कोई अंड नहीं आकर इसको, सॉरी, जब कोई स्पर्म इसको आकर फर्टिलाइज नहीं किया इस अंड को, तो क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ कि ये अंड कोशिका, ये प्रोजेस्टेरॉन का स्तर, प्रोजेस्टेरॉन लिख दिए हैं, समझ में जा जाना चाहिए।
प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या होता है, फिर से गिरने लगता है। फिर से क्या होता है, गिरने लगता है। और जब गिरने लगता है तो क्या होता है कि अनिषेचित अंड कोशिका प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरने लगता है, और ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम फिर से क्या होते हैं कि इसका नष्ट होने लगते हैं। अब फिर से क्या होता है कि फिर से वही क्या होता है, चालू हो जाता है ब्लीडिंग फेज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितने दिन तक वेट किया, 3 से 4 दिन पर तक क्या क्या एग ने वेट किया, जरा देख लिया जाए एक बार और, क्योंकि लाइट कट गया है। सब क्लियर है? वेट किया, सारा चीज हुआ, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर गया। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरा तो क्या हुआ, फिर से यहाँ पर वही काम चालू हो गया जो ब्लीडिंग फेज में हुआ था। तो यहीं से क्या होता है कि ब्लीडिंग फेज चालू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जो चीजें नहीं आ रहा है, जो चीज डाउट होगा कमेंट में भाई लिख दीजिएगा, उसको हम बता देंगे। अब आपको दिखा देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का कब कब लेवल बढ़ा था, जरा हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल किस किस समय पीक पर हुआ था। तो आपको, आपके पास एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी आप खोले होंगे, आप एनसीईआरटी को घूर रहे होंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लीडिंग फेज था। क्या था? रोजधर्म फेज, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिरा था और एस्ट्रोजन का भी स्तर क्या हुआ था, गिरा था। दिखाई दे रहा है ना? ओके, यहाँ पर आपको ब्लीडिंग फेज में अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको जब पुटक की अवस्था है तो एस्ट्रोजन क्या हुआ, एस्ट्रोजन पीक पर हो गया, और प्रोजेस्टेरॉन क्या हुआ, आपको थोड़ी सी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा। क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन कब बढ़ा, तो आपको यहाँ पर 14th डे पर। और ये पुटकी अवस्था में कैसा बढ़ा एस्ट्रोजन, तो आपको पता है कि पुटक से क्या हुआ, जो थेका इंटरना क्षेत्र था वहां से क्या हुआ कि हमारा एस्ट्रोजन निकला, किसके प्रभाव में, तो एलएच और एफएसएच के प्रभाव में। फिर देखिए यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ, ओव्यूलेशन के बाद क्या हुआ कि अंड कोशिका वेट की, अंड कोशिका क्या की, वेट की। इस वेट करने के बाद क्या हुआ कि अगर इसको अंड ने निषेचित किया, फर्टिलाइज किया, तब क्या होती है, तब आपको ये पुटकी है और क्या मजबूत होने लगते हैं। ये गर्भाशय क्या करते हैं कि मजबूत होने लगते हैं। कौन मजबूत करता है भाई, तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, पूरा मजबूत करने लगते हैं। इसमें एस्ट्रोजन भी निकलता है कॉर्पस लुटियम से, लेकिन बट थोड़ा थोड़ा निकलता है, और इसको मजबूत करने लगते हैं, काफी इसको मोटा बनाने लगते हैं। और जब मोटा बन जाता है, मोटा कब बनता है, तो ओव्यूलेशन होने के बाद और वेट कर रही एग को सेल तब होता है। और निषेचित हो गया तो ठीक है। तो निषेचित होने के बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, ब्लीडिंग फेज बंद। अब ये आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ क्या हुई है, प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी क्या हुई है, हो गई। बट ये नहीं है कि प्रेगनेंसी सच में ही हो गई है, ये डाउट भी रहता है, कंफर्म नहीं है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये है कि किसी इंटरनल इंजरी के कारण, आपको स्ट्रेस के कारण क्या हुई है, ब्लीडिंग भी रुक जाती है। तो इससे कंफर्म नहीं होता है कि ये आपको ये हो जाता है, प्रेगनेंसी हो गई। इसको क्या किया जाता है, बशर्ते डॉक्टर से क्या किया जाता है, कंफर्म कराया जाता है, जांच कराया जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये क्या करता है, इस प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे चीज क्लियर हो गया। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन को। ये कॉर्पस लुटियम विद्यमान होता है, कब विद्यमान, कब तक रहता है, जब एग क्या होती है, फर्टिलाइज हो जाती है, तब क्या होता है, ये कॉर्पस लुटियम विद्यमान रहता है।
जब फर्टिलाइज नहीं होती है तो कार्पस लुटियम भी नष्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको पता ही है, जो आपकी रेगुलर वीडियो आती रहेगी, लाइट नहीं होने के कारण थोड़ा सा क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो चलिए, सारी चीज़ आपको नॉर्मल चलेगा फिर से, और फिर से आपको पढ़ाया जाएगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ए टू जेड वो सारी चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा, जाइकोट क्या होता है, ये सारी चीज़। अब तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।